सभी के लिए नमस्कार। हम जानेंगे पवित्र नवरात्रि के बारे में कि हमें किन नियमों को पालन करना चाहिए, किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, नवरात्रि का पर्व बहुत शुभ और मंगल माना जाता है। नवरात्रि के ये 9 दिन गंगा जल के समान पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियाँ लाता है। यह उनके जीवन को सुखमय बनाता है। तो आपको बता दें कि 2024 में माता पालकी पर सवार होकर आएंगी। पालकी की सवारी को शुभ माना गया है। हालांकि यह महामारी का कारण भी माना जाता है, लेकिन शास्त्रों में वर्णित और मान्यता अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि में माता का आगमन पालकी पर होता है तो यह शुभ माना जाता है, कल्याणकारी माना जाता है, जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का पूरा लाभ भक्तजनों को मिलता है और इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन ही मनाए जाएंगे। ना एक दिन कम होगा, ना एक दिन ज्यादा होगा। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। वर्ष में नवरात्रि 4 प्रकार के आते हैं। 2 गृहस्थ लोगों के लिए होते हैं और 2 गृहस्थ सन्यासी महात्माओं तपस्वी लोगों के लिए होते हैं। एक चैत्र मास में आता है और एक आश्विन मास में आता है। आश्विन मास में आने वाली नवरात्रि को ही शारदीय नवरात्रि कहते हैं। तो ये हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर 2024 को प्रातः 12:18 पर शुरू होगी और अगले दिन 4 अक्टूबर 2024 को 2:58 पर समाप्त हो जाएगी। भक्तजनों, कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें और कुछ विशेष गलतियां हैं जिन्हें भूलकर भी ना करें, क्योंकि उनसे माता रानी नाराज हो जाती हैं और हमेशा के लिए आपके घर से चली जाती हैं। तो ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो हम जानते हैं कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। घर को और मंदिर को अच्छी तरह साफ करें। घर की अच्छे से साफ सफाई करें। जो टूटी हुई मूर्तियां हैं, खंडित मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, उन्हें घर से निकाल दें। उन्हें पूजा में बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि वो अशुभ माना जाता है। खंडित मूर्ति और तस्वीरों को जल में प्रवाहित कर दें, उन्हें वहां विसर्जित कर दें। नवरात्रि के 9 दिनों में घर को साफ रखना अति आवश्यक होता है, क्योंकि नवरात्रि बहुत ही पवित्र होते हैं। इसलिए घर को भी हमें स्वच्छता के साथ रखना चाहिए। नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। तामसिक भोजन भी नहीं किया जाता। तामसिक भोजन से भी दूर रहना चाहिए। मांस, मदिरा, अंडे सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत भक्तजन इसका पालन भी करते हैं, लेकिन वह एक गलती कर बैठते हैं कि घर में ही रख लेते हैं। मांस, मदिरा, अंडे को घर में ही रख लेते हैं। तो हमें नवरात्रि के 9 दिनों में मांस, मदिरा, अंडे आदि को घर में भी नहीं रखना चाहिए, ना ही इनका सेवन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। भागवत के अनुसार इन 9 दिनों में माता रानी भक्तों के घरों में वास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करे, तो इन चीजों को त्याग दें, अपने घर से बाहर निकाल दें। अपने घर के वातावरण को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें। साफ सफाई के बाद गंगा जल का छिड़काव करें, क्योंकि बिना गंगा जल छिड़काव के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता है। धूप दीप जलाकर घर को पवित्र रखें। खंडित मूर्तियों, तस्वीरों को पवित्र जल में या बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। भूलकर भी ये 7 गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिससे माता रानी नाराज हो जाए, हमेशा के लिए चली जाएं। इसलिए यह गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। और हम जानते हैं कि इस दौरान हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तो भक्तजनों, हम जानते हैं वो 7 गलतियां कौन सी हैं। सबसे पहले, अगर आपके घर में कलश स्थापना है, अखंड ज्योति जला रखी है, तो उस समय 9 दिन तक घर को खाली न छोड़ें। दूसरा, जिन लोगों ने नवरात्रि के दौरान व्रत रखे हुए हैं, उन्हें 9 दिनों तक दाढ़ी, मूछ, बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा धरती पे आ जाती है। इन 9 दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए रोजाना दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा काले रंग के वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए,
आप लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। दिन में नहीं सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार कुछ विशेष बातें हैं और कुछ गलतियां हैं जिनका हमें ध्यान पूर्वक पालन करना चाहिए कि इन गलतियों को हमें नहीं करना। इन विशेष बातों का ख्याल रखना चाहिए। अपने द्वार को फूलों से सजाना चाहिए जो माता रानी आगमन करेगी। धन्यवाद।